नमस्कार मित्रों, एलविन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग भूगोल कक्षा के साथ उपस्थित हैं। भूगोल की कक्षा में आज हम बात करेंगे विश्व भूगोल की। विश्व भूगोल में आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड एवं आकाशगंगा की। ब्रह्मांड एवं आकाशगंगा वाले टॉपिक से जितने प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को एक साथ पढ़ने के बाद, उनकी एनालिसिस करने के बाद हम लोग कक्षा लेके एक फ्रेम करके इस टॉपिक को डेवलप करते हैं, तैयार करते हैं। यह जो हमारी कक्षा है वह जीएस के जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। वैसे जो हमारी कक्षाएं बनाई जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्जाम होने वाला है, पीसीएस का री एग्जाम होने वाला है, आरओ का री एग्जाम होने वाला है, तो उसके प्रश्न पत्रों को भी उसको देखकर और उस हिसाब से इसको फ्रेम किया गया है। तो आइए बात करते हैं ब्रह्मांड एवं आकाशगंगा। आकाशगंगा को पढ़ने के पहले हम कुछ भूगोल के कुछ तथ्यात्मक जानकारी को हासिल करते हैं कि भूगोल जो जियोग्राफी है एक प्राचीनतम भूविज्ञान है। भूगोल मतलब भू मतलब धरती और विज्ञान मतलब धरती को, अपनी पृथ्वी को जानने का एक विज्ञान है, जिसकी नींव प्रारंभिक यूनानी विद्वानों के कार्यों में दिखाई पड़ती है। जियोग्राफिया शब्द का प्रयोग यूनानी विद्वान इरेस्टोनीज ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किया था। ये रही बात भूगोल की। मार्टिन बैहम को विश्व ग्लोब का निर्माता कहा जाता है। जो विश्व का ग्लोब तैयार हुआ है उसके निर्माता कौन है? मार्टिन बैहम। विश्व मानचित्र का निर्माण करता अनेक्सिमेंडर है। विश्व के मानचित्र का निर्माता अनेक्सिमेंडर है और मार्टिन बैहम विश्व ग्लोब के निर्माता हैं। स्ट्रेबो ने भौगोलिक विश्वकोश की रचना की। जो स्ट्रेबो है, स्ट्राबो नाम आता है, स्ट्रेबो नाम आता है, उन्होंने भौगोलिक विश्वकोश की रचना की। जो आधुनिक भूगोल के पिता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। जो आधुनिक भूगोल है उसके पिता कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान, सहयोग एवं अध्ययन को बढ़ावा देने हेतु 1919 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ इंटरनेशनल, इसका मुख्यालय पेरिस में है। ये रही बातें भूगोल विषय के बारे में। तथ्यात्मक प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि भूगोल कैसा विज्ञान है? प्राचीनतम भूविज्ञान है। मार्टिन बैहम क्या है? विश्व ग्लोब के निर्माता है। पूछेगा कि अनेक्सिमेंडर क्या है? तो विश्व मानचित्र के निर्माता हैं। स्ट्राबो कौन है? इन्होंने भौगोलिक शब्दकोश की रचना की। आधुनिक भूगोल के पिता की संज्ञा से किसको नवाजा गया है? अलेक्जेंडर हम्बोल्ट को नवाजा गया है। ये रही बात कुछ जुड़ी हुई। में बात कर लेते हैं ब्रह्मांड, यूनिवर्स जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। ब्रह्मांड का वैज्ञानिक अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ब्रह्मांड के वैज्ञानिक अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। कॉस्मोलॉजी, कॉस्मस। गॉड पार्टिकल, जिसे हिग्स बोसान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों को सुलझाने का प्रयास किया गया। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्य को सुलझाने के लिए हिग्स बोसान नाम का एक पार्टिकल है, जिसे गॉड पार्टिकल कहा जाता है, वही लाया गया है। फिर जानते हैं कि जो गॉड पार्टिकल है जिसका नाम हिग्स बोसान है, से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों को सुलझाने का प्रयास किया गया। जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में 3 मुख्य सिद्धांत आते हैं। तीनों मुख्य सिद्धांत के बारे में आइए जानते हैं। बिग बैंग थ्योरी, जिसको हम हिंदी में महाविस्फोट का सिद्धांत कहते हैं। यह सिद्धांत कहता है कि महाविस्फोट सिद्धांत को ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति का मानक सिद्धांत कहा जाता है। माना जाता है कि एक आग गोले में विस्फोट हुआ और हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई, जिसे महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग सिद्धांत कहा जाता है। जो बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग सिद्धांत है, महाविस्फोट का सिद्धांत है। इसके प्रतिपादन कौन किए थे? बेल्जियम के एक पादरी थे जिनका नाम था जॉर्ज लेमेंटर। जॉर्ज लेमेंटर ने बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किया। जॉर्ज लेमेंटर। आगे आता है साम्यावस्था का सिद्धांत, स्टडी स्टेट थ्योरी, जिसका प्रतिपादन गोल्ड हार्मन बोंडी एवं सर फ्रेड होल ने किया। अगला सिद्धांत आता है दोलन का सिद्धांत। ब्रह्मांड के विस्तार और संकुचन से संबद्ध इस नए सिद्धांत के प्रवर्तक डॉक्टर एलन संडेस हैं। एलन संडेस ने भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में दोलन का सिद्धांत दिया।
उसके बाद जॉर्ज लेमेंटर ने बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत दिया, साम्यावस्था का सिद्धांत फ्रेड होल ने दिया। तो इन सब ने मिलकर हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में अपने अपने सिद्धांत दिए। लेकिन जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जो सिद्धांत आता है वह माना जाता है, उस पर अधिकतर लोगों की राय बनती है, जिसे हम महाविस्फोट का सिद्धांत कहते हैं, जिसको जॉर्ज लेमेंटर ने प्रतिपादित किया था। ये पादरी थे। ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सभी आकाशीय पिंडों की विशेषताओं को वैज्ञानिक अध्ययन खगोल शास्त्र के अंतर्गत आता है। ब्रह्मांड में जितने आकाशीय पिंड पाए जाते हैं उनके वैज्ञानिक अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत, खगोल शास्त्र के अंतर्गत आता है, एस्ट्रोनॉमी जिसे हम कहते हैं। आगे सर्वप्रथम कापरनिकस ने 16वीं शताब्दी में यह प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। हमारे सौर मंडल का केंद्र क्या है? सौर मंडल मतलब सूर्य का मंडल। तो सूर्य ही हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है? सौर मंडल के मुखिया सूर्य की। यह किसने बताया? कापरनिकस ने सबसे पहले 16वीं शताब्दी में यह बताया। खगोल शास्त्री थे एक केपलर ने 17वीं शताब्दी में ग्रहों के गति संबंधी नियमों का प्रतिपादन किया। ग्रहों के गति संबंधी नियमों का प्रतिपादन किसने किया? खगोल शास्त्री केपलर ने। कापरनिकस ने क्या बताया कि सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है। खगोल शास्त्री एडविन हब्बल ने बताया कि हमारी आकाश गंगा के समान ब्रह्मांड में कई आकाश गंगाएं पाई जाती है। जो हमारी आकाश गंगा है वैसी ब्रह्मांड में अनेक आकाश गंगाएं पाई जाती है। यह बात किसने बताई? तो यह बात एडविन हब्बल ने बताई। प्रत्येक लाइन में प्रश्न है, प्रत्येक पंक्ति में प्रश्न है, ध्यान से देखिए। आकाशगंगा जिसको अंग्रेजी में गैलेक्सी कहते हैं, आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे निहारिका कहते हैं। जो आकाशगंगा है उसके निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के रूप में होती है, जिसके संचयन से होती है। इसको हम क्या कहते हैं? निहारिका कहते हैं। ब्रह्मांड में पाए जाने वाले तारों, ग्रहों, उपग्रहों आदि के जमाव को आकाशगंगा कहते हैं। ब्रह्मांड में पाए जाने वाले तारे, ग्रह, उपग्रहों के जमाव को हम आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने टेलीस्कोप की सहायता से देखा था। जो हमारी आकाशगंगा है जिसका नाम मंदाकिनी है, उसको सबसे पहले टेलीस्कोप से गैलीलियो ने देखा था। ब्रह्मांड में आकाशगंगा की दीर्घ वृत्ताकार, सर्पिल तथा अव्यवस्थित प्रकार की आकृतियां पहचानी गई। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे, दुग्ध मेखला, मंदाकिनी सर्पिल आकृति की है। जो हमारी आकाशगंगा है जिसका नाम दुग्ध मेखला है, मिल्की वे है, वह सर्पिला आकार की है। यह रही आकाशगंगा और ब्रह्मांड से संबंधित वो बातें, वो तथ्य जो बार बार प्रश्न में पूछे जाते हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हमारी यह जो कक्षा है वो वनडे एग्जामिनेशन के हिसाब से है। प्रत्येक पंक्ति में प्रश्न है। आपको अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा। अगर आपको हमारी कक्षाएं अच्छी लगती हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें। अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं, हमसे मतलब एल्विन क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, तो कृपया चैनल से जुड़े। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।